अस्सलाम वालेकुम। कल 12 अगस्त को आसमान में एक बहुत ही खास और दिलचस्प फलकियाती वाक़या देखने को मिला जब दुनिया के कुछ हिस्सों में सोलर इक्लिप्स यानी सूरज ग्रहण हुआ। इस इवेंट का इंतजार दुनिया भर में लोगों को काफी वक्त से था और अब जब ये इवेंट हो चुका है, इसके बहुत सारे वीडियोस और विजुअल्स भी सोशल मीडिया पर सामने आ रहे। 12 अगस्त को चांद दुनिया और सूरज के बीच में आ गया, जिसकी वजह से सूरज की रोशनी का कुछ हिस्सा चांद के पीछे छुप गया। इस फेनोमेनन को सोलर एक्लिप्स कहा जाता है। इस बार का एक्लिप्स इसलिए भी खास था क्योंकि दुनिया के कुछ इलाकों में लोगों को पार्शियल एक्लिप्स नजर आया, जबकि कुछ सिलेक्टेड एरियाज में टोटल सोलर एक्लिप्स भी देखा गया। टोटल सोलर एक्लिप्स उस वक्त होता है जब चांद बिल्कुल सूरज के सामने आ जाता और कुछ वक्त के लिए सूरज का पूरा डिस्क कवर हो जाता है। इस दौरान दिन के वक्त आसमान का माहौल अचानक बदल जाता, रोशनी कम हो जाती और कुछ जगहों पर ऐसा महसूस होता है जैसे दिन के वक्त रात हो गई हो। इस एक्लिप्स का टोटल फेज सबसे पहले रशिया के इलाके से गुजरा। इसके बाद चांद का साया आर्टिक ओशन की तरफ मूव हुआ और नॉर्थ पोल के करीब से गुजरता हुआ नॉर्थ ईस्टर्न ग्रीनलैंड तक पहुंचा। ग्रीनलैंड के बाद ये साया आइसलैंड की तरफ गया। आइसलैंड के लोगों के लिए यह एक्लिप्स खास तौर पर हिस्टोरिक था क्योंकि यहाँ पर टोटल सोलर एक्लिप्स देखा गया। रिपोर्ट के मुताबिक आइसलैंड में इससे पहले टोटल सोलर एक्लिप्स 1954 में नजर आया था और अब यहाँ दोबारा टोटल एक्लिप्स देखने का मौका मिला। इसके बाद एक्लिप्स का टोटल फेस नॉर्थर्न स्पेन तक पहुंचा। स्पेन के कुछ इलाके बेलियारिक आइलैंड और पोर्टुगाल के नॉर्थर्न ईस्टर्न कॉर्नर के करीब भी इस एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट को देखा गया। यानी इस पूरे सफर में चांद का साया समंदर, बर्फानी इलाकों और यूरोपियन रीजन के ऊपर से गुजरता हुआ आगे बढ़ता रहा। लेकिन सिर्फ ये लोग टोटल एक्लिप्स नहीं देख रहे थे जो टोटलिटी के पाथ में मौजूद थे। दुनिया के बहुत बड़े इलाके में पार्शियल सोलर एक्लिप्स भी नजर आया। ब्रिटेन और आयरलैंड में सूरज का बहुत बड़ा हिस्सा चांद के पीछे छुप गया। लंदन में भी एक्लिप्स शाम के वक्त देखा गया जब सूरज वेस्ट की तरफ सेटिंग के करीब था। कनाडा, अलास्का और नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स के कुछ इलाकों में भी पार्शियल एक्लिप्स देखा गया। न्यूयॉर्क और मॉन्ट्रियल जैसे शहरों में भी सूरज पर चांद का एक हिस्सा गुजरता हुआ नजर आया। और अब क्योंकि ये इवेंट कल गुजर चुका है, सोशल मीडिया पर इसके बहुत सारे वीडियो सामने आ रहे हैं। लोगों ने अपने कैमरा और मोबाइल फोन से एक्लिप्स के डिफरेंट मोमेंट रिकॉर्ड किए। कहीं सूरज के सामने चांद का साया क्लियर नजर आ रहा है, कहीं आसमान की रोशनी में तब्दीली रिकॉर्ड हुई और टोटलिटी के इलाकों से आने वाली फुटेज में वो लम्हा भी नजर आ रहा है जब सूरज का ब्राइट डिस्क चांद के पीछे छुप गया। टोटल एक्लिप्स के वक्त सबसे खूबसूरत मनाजिर में एक सोलर कोरोना का होता है। जी हाँ, कोरोना सूरज के आउटर एटमॉस्फेयर है जो आम हालत में सूरज की तेज रोशनी की वजह से डायरेक्टली नजर नहीं आती। आपको बता दूं, ये वो कोरोना नहीं है जिसके बारे में हम पहले सुने थे, ये अलग इलाका है। लेकिन जब टोटल एक्लिप्स के दौरान चांद सूरज के ब्राइट डिस्क को कंप्लीटली कवर कर देता है तो कोरोना का ऑब्जर्व करना मुमकिन हो जाता है। इसी वजह से सोलर एक्लिप्स सिर्फ आम लोगों के लिए नहीं बल्कि साइंटिस्ट और सोलर रिसर्चर्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। साइंटिस्ट टोटल एक्लिप्स के दौरान सूरज के कोरोना को स्टडी करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि सूरज की आउटर एटमॉस्फेयर इतनी ज्यादा गर्म क्यों होती है। एक्लिप्स के दौरान टेम्परेचर में भी कुछ इलाकों में नोटिसेबल कमी आ सकती है और एनवायरनमेंट की रोशनी अचानक चेंज होती है। बर्ड और दूसरे एनिमल के बिहेवियर में भी टेम्पररी चेंजेस ऑब्जर्व किए जा सकते हैं क्योंकि उन्हें कुछ वक्त के लिए दिन का माहौल बदला हुआ महसूस होता। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। सोलर एक्लिप्स को देखते वक्त सूरज को डायरेक्टली आंखों से देखना सेफ नहीं होता। पार्शियल एक्लिप्स के दौरान प्रॉपर सर्टिफाइड एक्लिप्स ग्लासेस या सूटेबल सोलर व्यूइंग फिल्टर का इस्तेमाल जरूरी होता है। सिर्फ नॉर्मल सनग्लासेस से सूरज को देखना आंखों के लिए सेफ नहीं होता। टोटल एक्लिप्स का सिर्फ टोटलिटी के एग्जैक्ट फेस में जब सूरज का ब्राइट डिस्क कंप्लीटली कवर्ड हो सिचुएशन डिफरेंट होती है, लेकिन जैसे ही टोटलिटी खत्म होने लगी और सूरज का ब्राइट हिस्सा दोबारा नजर आए, डायरेक्ट देखना फिर से सेफ नहीं रहता। मतलब कहा जाता है कि आंखों की जो अपनी रोशनी रहती है डायरेक्टली देखे तो थोड़ी कम हो जाती, या कुछ लोगों को जो ऑलरेडी आंखों में प्रॉब्लम रहता उनके जो नजर है वो कमजोर और हो जाती। अब अपने इंडिया के अंदर अजीब बातें फैलते रहते, लोग अजीब बातें करते रहते अगर ग्रहण हो रहा बोले तो। ये सारी बातें बांग्लादेश पाकिस्तान से जो है इंडिया के अंदर आती रहती है। पहले अपने इंडिया में जो है बाजा बहुत कम बजाते थे शादियों में। पहले जो है पड़ोसी मुल्कों के अंदर शादियों के अंदर नादिर दिना को बुला के नचाते थे। अब जो है आजकल अपने पास भी कुछ लोग फार्म हाउस पे लिख जाके नचा रहे और ग्रहण के वक्त कुछ अजीब बातें बोलते रहते। जो लेडीज प्रेग्नेंट है वो लोग घर के बाहर नहीं निकलना, बच्चे आड़े टेढ़े पैदा हो जाते बोल के बोलते, और उन लोगों को बोलते कि तुम एक चाकू ले लेके तकिए के नीचे डाल लेके सोना, उससे जो बुरी चीजें होने वाला है वो चाकू लड़के खत्म कर देती। मतलब कि ये बातें जो है कई किताबों में लिखे हुए नहीं है, अपने पास ये बना लिए जो बुढ़िया रहते नहीं पुराने जमाने के अनपढ़। अब तो कोई भी जो है नहीं बोल के नहीं बोल सकता
सकते भाई, हर खानदान में एक दो बुढ़िया ऐसे रहते जो अनपढ़ रहते लेकिन बड़ी उम्र तक जी लेते। उन लोग ये बोलते कि हमारे अम्मा बाबा ये करते थे। अब तुम उन लोगों के सामने कितने भी पढ़े लिखे रहने दो, तुम्हारी बात नहीं चलती, क्योंकि बड़े लोग हैं बोल के जो दूसरे लोग हैं उनकी भी उनकी बात सुन लेते। और ये भी बोलते हैं कि घर का जो पहलन बच्चा है उसको बाहर नहीं निकालना, नहीं तो बड़ा जो रहते उसको लपट लेते, फिर उसको कुछ भी हुआ बोले तो ये बोलते लोग के ग्रहण की वजह से छुआ। और ज्यादातर लोग तो अपने खासतौर से हैदराबाद में कुछ लोग तो ऐसे है कि ग्रहण है बोले तो घर से बाहर ही नहीं निकलते। जो अच्छे सही सलामत है वो लोग भी बोल रहा हूँ, जो लोग कामों पे जाने वाले काम भी बंद कर देते लोग। और ये चीज अब से नहीं है, पहले जमाने से जो है लोग इसको ऐसे ही बोल लेते रहे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना भी था तब भी जो है लोग ऐसी बातें करते थे। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज और चांद किसी की मौत या पैदाइश की वजह से ग्रहण नहीं लगते, एक्लिप्स देखने पर नमाज और दुआ करो। सही अल बुखारी 1043। तो यहाँ पर यह मतलब है कि इससे अपन को डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जो है ये चीज दिख गई तो आप नमाज को पढ़ो, दुआ करो, मगर ये ना को सोचो कि इसकी वजह से जो ग्रहण लगे हुआ है मेरे को कुछ नुकसान होगा बोल के, क्योंकि नुकसान और फायदा करने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है। सही अल बुखारी 1060। एक्लिप्स के दौरान अल्लाह को पुकारने और नमाज पढ़ने का जिक्र है जब तक एक्लिप्स खत्म ना हो जाता है। सही मुस्लिम 915। इस वाक़े में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज और चांद को अल्लाह की निशानियां बताया और एक्लिप्स के वक्त दुआ और नमाज का हुक्म दिया। देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीजें हमें बताई है, जो हमें फॉलो करने के लिए कहा गया है, बस हमारे दिमाग में वही चीज़ आना है, ना कि हम उसको फॉलो करना है। इसके अलावा हट के कुछ भी नहीं सोचना अपन। बाकी के जो भी बातें फैले हुए हैं वो सब बनावटी बातें हैं भाई, बहुत सी चीज़ें करते रहते हैं। आप देख लो शादी से पहले भी 1000 रस्मा करते हैं अपनी शादियों में। अब जो बच्चा मदरसे में भी पढ़ के आया उन्हें भी खामोश रह जाता। अब उसको मालूम है कि जो भी कर रहे हैं कुछ भी फायदे की चीज़ें नहीं है, गलत है, लेकिन बेचारा कुछ कर भी नहीं सकता। अगर कुछ भी बोलते उसकी शादी कैंसिल करके बिठाए थे घर में। तो ऐसे जो शिर्क के काम है इससे हमको बचना चाहिए। अगर आपको कोई भी आपके बारे बोल देगा कि फलाना ऐसी चीज़ होती है तो उसको बोलेगा किसी भी एक हदीस में मेरे को बता दो ये चीज़, या कोई कुरान के अंदर मौजूद है तो मेरे को बता दो रेफरेंस के साथ, मैं भी मान लेता हूँ। फिर मैं जो हदीस बताया आपको बस वही चीज़ जो है हदीस में मौजूद है। तो ये 3 मामलों के अभी तक के अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।